हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम हरसेवक सिंह कालिया है और मेरा यूट्यूब का एड्रेस है @ज्ञानदीप कोचिंग _ सोनू कालिया। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब मैं नरेशन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसका जो सेकंड पार्ट लेके आया हूं आपके सामने। याद रहे मैंने जो फर्स्ट पार्ट करवाया था उसमें सबको पता चल गया होगा कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आपने इस पे ध्यान देना था। अब हमारे पास आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चनिंग वाले। अब क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब इसका जवाब देना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ बोलकर देना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका नाम क्या है, व्हाट से शुरू हुआ तो आपका जवाब देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कुछ भी आप बोल दोगे कि नेहा, माई नेम इज नेहा, माई नेम इज लक्षित, यानी कुछ भी ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है ना। इसका जवाब देना पड़ेगा, माई नेम इज नेहा, माई नेम इज लक्षित, है ना, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं और मैं इससे क्वेश्चन करूं, आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, है ना। इसका जवाब क्या होता है, देखो ये WS से शुरू नहीं हुआ, मतलब क्या, इसका जवाब या तो यस होगा या तो नो होगा। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, यस आई एम गोइंग टू दिल्ली, नो आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, है ना। ऐसी होगा ना इसका आंसर, तो या तो यस या नो। इतना भी बोल दोगे तब भी चल जाएगा। आर यू गोइंग टू दिल्ली, यस। आर यू गोइंग टू दिल्ली, नो, ठीक है ना। जब भी इनसे क्वेश्चन शुरू होगा तो उसका आंसर यस और नो में होगा, और इनसे शुरू होगा जब अगर क्वेश्चन तो उसका आंसर देना पड़ेगा, कुछ बोलकर देना पड़ेगा आपको। यस और नो से इसका जवाब यस और नो से नहीं होता। इसका इनमें से कुछ का भी क्वेश्चन आ जाए, कैन यू सॉल्व दिस सम, यस आई कैन, नो आई कांट, है ना। यानी इनसे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसका यस और नो में, इनसे कोई क्वेश्चन आता है तो बोल के देना पड़ेगा। याद रहे अगर इनसे क्वेश्चन आ गया, मैं लिख देता हूं, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, रिपोर्टिंग वर्ब। तब आपने स्पीच देखनी है, स्पीच देखनी है। ही सेड टू मी, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, है ना। तुम कहां जा रहे हो, देखो ध्यान रखे, ध्यान सुनना। मैं एक और लिख देता हूं ताकि तुम्हें पता लग जाए, फर्क पता लग जाए, तुम्हें फर्क पता लग जाए। He said to me, are you going to Delhi? Are you going to Delhi? ध्यान से सुनना, दोनों में क्वेश्चन में क्या फर्क है। एक WS से शुरू हुआ, एक WS से शुरू नहीं हुआ। When, what, why, which, who, how, इनसे शुरू नहीं हुआ। ये है WS से। अब मैंने रूल्स क्या बताया है, अगर WS से आ जाता है तो हमने कॉमा हटाकर क्या लिखना है, कोई दैट नहीं लिखना है यहां पर, ये हटा दो बस। सिर्फ वो अफर्मेटिव में था, हाँ वाले जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था उसमें दैट लिखना था, इसमें दैट नहीं लिखना, इसमें WS का WH ही लिखना है, ठीक है। दूसरी बात, सेट टू काटकर, अब क्वेश्चन वाले हैं ये, तो सेट टू काटकर क्या लिखेंगे हम, आस्क्ड। ये सेट टू काटकर आस्क्ड, तो हम क्या बन जाएगा अब हमारा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा, ही आस्क्ड मी, इतना कर दो, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, ये इसके बदले कोई दैट नहीं आएगा। याद रखे कोई भी क्वेश्चन वाले में दैट नहीं आता, दिमाग में डाल लेना, कोई भी क्वेश्चन वाले में दैट नहीं आता, और सेट टू काटकर आस्क्ड ही आएगा, ठीक है। इंक्वायर्ड बोल दो, आस्क्ड बोल दो, है ना। अब मैंने क्या बताया, WH सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट है, टू चेंज, ध्यान से सुनो, WH सब्जेक्ट चेंज। WH कौन सा है, ये है, सब्जेक्ट कौन सा है, टू है, चेंज कौन सा है, इज है मार्को मॉजवर में, ठीक है। तो सेट टू काट दो किसमें, क्वेश्चन वाले में, सेट टू काट कर आस्क्ड मी का मी और WH का WH, वेयर, WH हो गया। सब्जेक्ट टू, टू कौन बोलेगा, ये तो बोल रहा है, किसको बोल रहा है, तू मुझे बोल रहा है, किसको बोल रहा है, मुझे कह रहा है वो, क्योंकि वो लड़के ने मुझे कहा, वो बोल रहा है, मैं सुन रहा हूं,
और वो मुझे बोला वेयर आर यू गोइंग, तू कहां जा रहा है, तू मतलब मैं ना, तो यू को काट के क्या लिखेंगे, आई। क्वेश्चन वर्ड भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, चेंज करो आप, इज एम आर को वॉज और में, आई गेट क्या आता है, वॉज गोइंग, फुल स्टॉप। देखो यहां पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट चेंज। अगर मैं टेंस की बात करूं, अगर ये टेंस कौन से में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैंने चेंज किसमें किया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। समझ गए बात को, जैसे मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, अभी मैं सिंपल प्रेजेंट वाले भी एग्जांपल दूंगा अभी। देखो क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट चेंज, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट चेंज, ये यू किसके लिए है, यू तो जिससे बात, ये तो बोल रहा है, इसको बोल रहा है यू, जिससे बात कर रहा है, तो ये तो मुझसे बात कर रहा है, तो आई बोलूंगा ना मैं, तो फिर अगर जो पढ़ेगा तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोग अपने लिए आई बोलोगे, है ना। चलो अब ये आ जाता है, आर यू गोइंग, क्या तू दिल्ली जा रहा है, अब तू दिल्ली जा रहा है, तू मतलब कौन, ये लड़का तो बोल रहा है, किसको बोल रहा है, तू किसको बोल रहा है, मुझे बोल रहा है ये, तो मैं, है ना, तू मतलब मैं, तो ही आस्क्ड मी, देखो देखो देखो, सेट टू काट कर आस्क्ड। अब मैंने ये कॉमा हटा देना है फ्री में, कोई दैट नहीं, इफ, बस सीधा देखो, डब्ल्यू से शुरू तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ तो इफ प्लस सब्जेक्ट टू, तू मतलब कौन, जिससे बात कर रहा है उसको बोल रहा है तू, वो इसको तू बोल रहा है, तो मैं हूं तो आई। अब चेंज, इज एम आर को वॉज और में, इफ आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। देखो बहुत सिंपल है, अगर ध्यान से थोड़ा सा समझ के अगर तुम देखोगे ना, कुछ नहीं है, हमने ये देखना है कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है। चलो ये समझ आ गई, डब्ल्यू एच सब्जेक्ट चेंज, डब्ल्यू एच सब्जेक्ट चेंज, ठीक है। लो जी दूसरा एग्जांपल दे देते, और एग्जांपल ले लो, एग्जांपल तो बेटा बहुत है, एग्जांपल्स तो बहुत है, बस थोड़ा ध्यान से करने वाली बात आती है कि आपने कितना ध्यान से करना है इसको, बस क्वेश्चन तो ध्यान से करने वाली बात पर है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से बिल्कुल देखो, कौन बोल रहा है, वो लड़की बोलती है, शी सेड टू मी, वो लड़की मुझे बोली, वो लड़की मुझे कहती है, कैन यू सॉल्व, बहुत ध्यान से देखना, दिस सम फॉर मी। देखो लड़की के मुंह से निकला हुआ वाक्य, स्पीच, ये स्पीच है, जो शुरू में होता है ना वही उसके द्वारा बोली गई स्पीच है ये। कैन यू सॉल्व दिस सम फॉर मी, क्या तुम सवाल हल कर सकते हो मेरे लिए, तुम मतलब कौन, वो लड़की इसको बोली है, ये तो मैं हूं, है ना। लड़की मुझे कहती है क्या तुम मेरे लिए सवाल, तुम मतलब मैं, मेरे लिए मतलब जो बोल रहा है उसके लिए, तो लड़की बोल रही है तो उसके लिए, है ना। तो शी आस्क्ड मी, रुक जाओ, डब्ल्यू एस से शुरू नहीं है तो इफ, ये वाला सब्जेक्ट तू मतलब कौन, तू अपने लिए तो ना बोलेगी, ये सामने वाले को तू बोलेगी, सामने कौन है, मैं हूं, तो आई। चेंज कैन को कुड में, इफ आई कुड सॉल्व, मॉडल के बाद पहली फॉर्म ही आती है, दिस का किस में चेंज करते हैं, दैट, दिस को दैट में, दैट सम फॉर होती है फॉर मी, मेरे लिए मतलब किसके लिए, जो बोल रहा है उसके लिए, तो बोल कौन रहा है, लड़की बोल रही है, तो फॉर हर। ध्यान से देखो, जिसको ये चेंज करना आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। आज लिखा सबसे पहले, कोई दैट नहीं लगाया मैंने यहां पर, सीधा मी के बाद मैंने इसको ये देखना है, डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच लिखता, इफ अगर ये डब्ल्यू एच से नहीं है तो मैंने इफ लिख दिया, इफ सब्जेक्ट चेंज, इफ सब्जेक्ट चेंज, डब्ल्यू एच सब्जेक्ट चेंज, क्वेश्चन वाले में आएगा। तो देखो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, साथ में उतारते भी रहो, ठीक है, पॉज करके उतार लो इसको। चलो अगर मुझे वो लड़की ने कहा, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, वो लड़की मुझे बोली,
वो लड़की मुझे बोल रही, कुछ भी सेंटेंस लिख दो WH से। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अभी तुम कौन है। लड़की अपने आप को तुम तो बोलने से रही, वो जिससे बात कर रही है उसको तुम बोलेगी। लो मैं मी काट देता हूं, यहां पर मैं मी भी काट देता हूं, मुझसे बात ही नहीं कर रही वो किसी हिम से बात कर रही है, लड़के से बात कर रही है। मान लो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तुम मतलब कौन, वो लड़का। तुम मतलब कौन, लड़की तो बोल रही है तुम क्या कर रहे हो। तो देखो शी सबसे पहले सेट टू काट कर आस्क्ड, किसमें, क्वेश्चन वाले में। हिम का हिम, सेट टू पूरा कट गया है। हिम WH से है तो WH लिखो ना, कोई दैट नहीं आएगा। क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट तुम मतलब कौन, वो लड़का तो ही। लड़की किसे होती तो शी आस्क्ड हिम व्हाट, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट चेंज करो। अब चेंज कहां है, ये रहा, इज अ मार्क ऑफ वॉज वर्ब में व्हाट ही वाज डूइंग। सिंपल, वो क्या कर रहा था। देखो एक बात समझो, मान लो मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम पागल हो, है ना। चलो कह दिया, कोई बात नहीं, कौन सा मेरे कहने से तुम बन गए, या तुम्हारे मुझे कहने, तुम मुझे कहोगे तो मैं बन जाऊंगा। मान लो तुमने मुझे कहा, मैंने तुम्हें कहा तुम पागल हो, तुम घर जाके क्या बोलोगे पापा को, पापा सोनू सर ने मुझे कहा कि मैंने बोला तुम पागल हो, सोनू सर ने मुझे कहा कि मैं पागल हूं। पापा को ना बोल देना कि सोनू सर ने मुझे कहा कि तुम पागल हो, तुम मतलब पापा बन जाएंगे। फिर वो पापा से जब इनडायरेक्ट बात करोगे, मैं तुम्हें डायरेक्ट बोला तुम पागल हो, तुम घर जाके क्या बोलोगे, सोनू सर ने मुझे कहा कि मैं पागल हूं, ऐसे बोलोगे घर जाकर अपने। और अगर मान लो तुमने मुझे कह दिया कि तुम पागल हो, तो तुम घर जाके क्या बोलोगे, मैंने सोनू सर को कहा कि वह पागल है। देखो सेम बात होगी ना, सिर्फ मैंने क्या चेंज किया, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंज कर दिया। एक बार मैं बोला तुम्हें, एक बार मैंने सुना तुम्हारे से, तो दोनों में फर्क है। बस ये बात आपने, जिसको ये बात समझ आ गई वो ये सारा कुछ समझ लेगा। क्लियर है ये। मैं तुम्हें थर्ड पार्ट में, इसका थर्ड पार्ट भी आएगा जो कि 9th और 10th के लिए मेनली मैंने एक परफॉर्मा बनाया हुआ है, क्योंकि 9th और 10th में टॉकिंग आती है, कन्वर्सेशन आती है बिटवीन द टू पर्सन, उसमें एक दो क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से करना इसको। लो जी मैं बोलता हूं, अब मैं आता हूं प्रेजेंट टेंस की बात, देखना ध्यान से, अब ध्यान से देखना। शी सेड टू हिम, चलो मी ले लेता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं बहुत इजी सेंटेंस दे रहा हूं, तुमने हार्ड को भी ऐसे ही करना है। देखो ध्यान से सुनना। डू यू राइट, क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट अ लेटर टू माई फादर, क्या तुम मेरे पिताजी को पत्र लिखते हो, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। दूसरा सेंटेंस बोलता हूं, शी सेड टू मी व्हेन डू यू, देखो मैंने सिर्फ इसके आगे व्हेन लगा दिया, मैंने सिर्फ इसके आगे व्हेन लगाया। व्हेन डू यू, चलो व्हेन डू यू देता हूं, व्हेन डू यू राइट अ लेटर, तुम कब लिखते हो लेटर मेरे पापा को, टू माई फादर। अब देखो जो बोल रहा है उसके पापा, क्योंकि ये किसी की स्पीच है, ये किसी की स्पीच है। ये बता, क्या तुम पत्र लिखते हो मेरे पापा को, कौन बोलता है, लड़की बोलती है ना, ये तो मेरे पापा को, लड़की बोलती है मेरे पापा को, तो लड़की के पापा हुए ना, उसके पापा हुए ना। क्या तुम लिखते हो, तुम मतलब कौन, ये जिससे बात कर रही है यानी कि मैं। बात समझे ना मेरी बात को, ये तुम मतलब कौन, जिससे बात कर रही है वो, तो ये तो मुझसे बात कर रही है, तो मैं हो गया ना वो तो इसको कैसे आंसर देंगे, इसका आंसर कैसे देंगे, शी आस्क्ड मी, WH से नहीं है, इफ, कोई दैट नहीं आएगा, वापस रिपीट कर रहा हूं, सब्जेक्ट तू मतलब कौन, वो लड़की तो मुझे कह रही है तू, तो आई। अब चेंज करो, अब चेंज का ध्यान रखे, डू को डीड में ना चेंज कर देना, क्वेश्चन है ये। डू से ये पता लगा सिंपल प्रेजेंट वाला वाक्य है ये, हमने सिंपल पास्ट में चेंज करना। इफ आई, सिंपल पास्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, राइट की सेकंड फॉर्म रोट। इफ आई रोट अ लेटर टू, वो लड़की बोलती है टू माई फादर, मेरे पापा को, मेरे मतलब लड़की के, टू हर फादर, उसके पापा को।
ठीक है बहुत सिंपल है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये तो और भी आसान है, ही शी आस्क्ड मी, WH आ गया तो WH लिखो ना, कोई दैट नहीं। WH सब्जेक्ट, तू मतलब जिससे बात कर रही है, मुझसे बात कर रही है तो आई, अगर हिम से बात कर रही होती तो ही, शी हर से बात कर रही होती तो शी। हमने यहां पे प्रोनाउन लिखना है, यहां पे प्रोनाउन आएगा हर एक में, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट चेंज करो, अब चेंज कहां है, डू आ गया, क्वेश्चन में डू आ गया तो सब्जेक्ट के बाद ये प्रेजेंट टेंस वाला वाक्य है तो हम किस में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट में। ये सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट का वाक्य क्या होता है, सेकंड फॉर्म। इफ क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट चेंज कर दिया, चेंज अ लेटर, वो लड़की बोलती है टू माई फादर, मेरे पापा को, वो लड़की बोलती है मेरे, तो हर फादर। सिंपल है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बदल दूं, लो जी मैं इसको बदल देता हूं। चलो मैं आंसर ही मिटाता हूं, नहीं तो तुम्हारे समझ नहीं आएगी, तुम्हें समझ नहीं आएगी, नहीं तो मैं आंसर मिटा देता हूं, और मैं इसका भी आंसर मिटा देता हूं। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग, एक ही बार बार करेंगे तो मजा नहीं आएगा। अब मैं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से मैं बोलने वाला चेंज कर रहा हूं। बोलने वाला क्या आ गया, अब लड़का आ गया। सुनने वाले में मैं अपने आप को भी चेंज कर रहा हूं। अब क्या आ गया, यहां पे हिम आ गया, चलो हर आ गया, लड़की आ गई, ठीक है। इसमें भी बोलने वाला चेंज कर देते हैं अपन, यहां पे ले देता हूं ही, और इसमें सुनने वाला भी चेंज कर देता हूं, अपने आप को नहीं बोलता मैं, अब मैं चेंज करके लिखता हूं हिम। चलो अब तुम्हें समझ आ जाएगी। और मैं डू काट देता हूं, मैं सिंपल प्रेजेंट को काट देता हूं, और मैं यहां लिख देता हूं डिड, यहां पे भी लिख देता हूं मैं डिड। चलो देखो ना, वो लड़का बोला उस लड़के को, एक लड़का दूसरे लड़के को कहता है डिड यू राइट ए लेटर टू माई फादर। अंदर का देखो रिपोर्टिंग स्पीच मैंने सेम रखी है, क्या तूने लिखा, देखो लिखा, डिड है ना, सिंपल पास्ट में हो जाएगा, क्या तूने लिखा एक पत्र मेरे पापा को, क्या तुमने मेरे पापा को पत्र लिखा। ये बोलता है ही सेड टू हर, वो लड़का उस लड़की को बोला, यहां पे लड़का उस लड़के को बोल रहा था, अब बोलने वाला लड़का है, उस लड़की को कहता है व्हेन डिड यू राइट, तूने कब लिखा। देखो डिड आ गया, पास्ट में बोलूंगा राइट को, लिखना, लिखा, लिख चुका ना, वही टेंस भी करवाऊंगा कभी। व्हेन डिड यू राइट अ लेटर टू माई फादर, तूने मेरे पिताजी को पत्र कब लिखा, कब, तो देखो कब लिखा, वो कौन बोला, लड़का उस लड़की को बोलता है कि तूने मतलब किसने, ये जिससे बात कर रहा है यानी उस लड़की ने, मेरे पापा को, मतलब पापा किसके हैं, वो लड़के के जो बोल रहा है मेरे पापा, तो उसके पापा हुए। चलो ही लिखो, आस्क्ड लिखो, सेड टू काट कर, ही आस्क्ड हिम। अब रुक जाओ, डिड से क्वेश्चन है, तो इफ सब्जेक्ट चेंज, तो लिखो इफ सब्जेक्ट तू मतलब कौन, जिससे बात कर रहा है, तो लड़का है तो ही, मैं होता तो आई, लड़की होती तो शी। क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट चेंज करो, अब चेंज क्या, डिड आ गया ना, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इफ ही हैड रिटर्न, याद करो मैंने क्या बताया था, ये सिंपल पास्ट वाला वाक्य है तो हमें किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में, तो इफ सब्जेक्ट, ये चेंज पूरा हो गया, इफ ही हैड रिटर्न ए लेटर टू, वो कौन बोल रहा है, मेरे पापा किसके हैं, उस लड़के के, तो हिज फादर। ध्यान से देखो हिज फादर है ना, देखो मैंने ही क्यों लिखा, तू बोल रहा है, ये लड़का इसको बोलता है तू, तो ये भी तो लड़का ही है ना, तो ही आ जाएगा, मेरे पापा, तो जो बोल रहा है उसके पापा, तो लड़का ही तो बोल रहा है। चलो अब दूसरे का आंसर देते हैं, वो लड़का उस लड़की को बोलता है, अब लड़का उस लड़की को बोलता है व्हेन डिड यू राइट, तूने कब लिखा, देखो डिड आ गया ना, पास्ट वाली आवाज निकालूंगा हिंदी में भी, तूने कब लिखा मेरे पापा को पत्र, तो ही, वो लड़का पूछा, उस लड़के ने, ही आस्क्ड हर, सेड टू काट कर, WH आ गया तो वैन का वैन लिखो ना, कोई दैट नहीं, कोई कुछ नहीं, सब्जेक्ट तू, जिससे बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, उस लड़की से, तो शी,
चेंज, डिड आ गया तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस राइट की थर्ड फॉर्म, रिटर्न। व्हेन शी हैड रिटर्न ए लेटर टू, वो लड़का बोलता माई फादर, तो लड़का बोलता है माई फादर, तो उसके पापा हुए ना, तो हिज फादर। बस आपने ज्यादातर ना तुम्हें सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट वाक्य पूछेंगे, तो याद रखना जब भी डू डज से क्वेश्चन आ गया तो इफ सब्जेक्ट चेंज करोगे ना तो चेंज करना सेकंड फॉर्म में, और अगर डीड आ गया तो चेंज करना हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। बात खत्म, क्लियर है? चलो इसको उतार लेना पॉज करके, जहां भी मैं साइड में होता हूं मैं जानकर साइड में होता हूं कि आप पॉज करके इसको पॉज करके आप इसको लिख सको। तो इस तरह से ये तुम्हारे टोटली बनते हैं, जो भी कुछ आ जाए, कुछ भी आ जाए। देखो अब मैं बोला किसको? उस लड़की को बोला, उस लड़की को बोला मैं उस लड़की को क्या बोला? विल यू ओपन योर शॉप टुडे? विल यू ओपन योर शॉप टुडे? क्या तुम आज अपनी दुकान खोलोगे? क्या तुम मतलब कौन? मेरे लिए है कि इसके लिए है? मैं तो बोल रहा हूं तुम, इसको बोल रहा हूं मैं, इससे बात कर रहा हूं लड़की से, ठीक है ना? ये भी बात ध्यान रखना कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है। आई आस्ड हर, रुक जाओ, डब्ल्यू से क्वेश्चन नहीं है, इससे क्वेश्चन है विल से। आई आस्ड हर, विल आ गया ना, तो इफ सब्जेक्ट चेंज, सब्जेक्ट क्या? तू मतलब कौन? वो लड़की, मैं तो बोल रहा हूं उस लड़की को, तो शी। अब चेंज करो विल का वुड मॉडल है, तो ओपन योर शॉप, तेरी दुकान, तेरी मतलब किसकी? मैं तो इसको बोल रहा हूं तेरी दुकान, तो लड़की की, तो हर शॉप। टुडे को दैट डे बताया था ना, टुमारो को द नेक्स्ट डे। अगर यहां पे टुमारो होता तो यहां पे लिखता द नेक्स्ट डे, ओपन हर शॉप द नेक्स्ट डे, समझ गए? यस्टरडे होता तो द प्रीवियस डे, समझ गए बात को? जितने मर्जी बना लो, मैं तो तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सेकंड पार्ट में, इसलिए बड़े ध्यान से करना है आपने, ठीक है? ये उतार लेना साथ साथ में, रजिस्टर में उतारोगे। जो 10th में है अभी बच्चे वो तो जरूर उतारें, जो 10th वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको जरूर उतारें, 9th वाले भी उतार ले, उन्होंने भी 10th में आना है, इसलिए वो भी उतार ले साथ साथ ही। बात समझ रहे हो? मेरा जो थर्ड पार्ट आएगा वो शॉर्ट में होगा, 10-15 मिनट का होगा सिर्फ, मुझे इसको बताने में बहुत टाइम लग जाता है। अब ध्यान से सुनना, वो अगला तो टॉपिक बहुत आसान है, देखो ध्यान से। अगर सुनना ध्यान से। अब आता तुम्हें कमांड, इंपेरेटिव सेंटेंस, कमांड वाले, ठीक है? कमांड सेंटेंस क्या बोल सकते हैं हम इसको? इंपेरेटिव बोल सकते हैं ना अपन लोग, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस याद रहे, इंपेरेटिव सेंटेंस 3 तरह के होते हैं। 1 रिक्वेस्ट, नंबर 2 ऑर्डर, नंबर 3 एडवाइस। देखो सेंटेंस पढ़ के तुम्हें देखना पड़ेगा एक बार, वो तुम देखोगे भाई कि जो भी सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है कि एडवाइस है। लेकिन एक बात याद रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस या कमांड वाले सेंटेंस ज्यादातर वर्ब से शुरू होते हैं। किससे? वर्ब से। ये वाले सिर्फ की बात कर रहा हूं मैं, आई यू ऐसे करके नहीं होगा, ज्यादातर कह रहा हूं, सारे नहीं कह रहा, ज्यादातर कह रहा हूं, ठीक है? रिक्वेस्ट की पहचान कैसे होती है? रिक्वेस्ट की पहचान होगी अगर उस वाक्य में प्लीज होगा, काइंडली होगा, तो समझ आना वो रिक्वेस्ट है। अगर ये नहीं है तो ऑर्डर है, अगर ये नहीं है तो ऑर्डर है,
रही बात एडवाइस की, वो तो तुम पहचानोगे भाई। एडवाइस तो फिर भी वो किसी सब्जेक्ट से शुरू हो सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं, देखें, एक एग्जांपल दे दें। अच्छा, अगर मान लो रिक्वेस्ट आ जाता है तो हम क्या करेंगे, सेट टू काट कर क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिख देंगे, डॉट 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 टू। अगर वो ऑर्डर हुआ तो लिखेंगे ऑर्डर्ड टू, डॉट 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 टू। एडवाइस आ गया तो क्या लिखेंगे हम, एडवाइज्ड डॉट 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 टू। तुम बोलोगे सर ये डॉट डॉट क्यों डाला हुआ है, ये तो समझा दो भाई, अभी समझा देता हूं, ठीक है। याद रहेगा, रिक्वेस्ट आएगी, पता कैसे चलेगा, प्लीज या काइंडली होगा तो रिक्वेस्ट है। जैसे मान लो मैं अपने छोटे भाई या बड़े भाई को मैं बोल दूं ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, देखो इसमें तो ऑर्डर हो गया है, तो भाई आदेश दे रहा हूं मैं तो। अच्छा, दूसरा मैं भाई को बोलूंगा प्लीज ओपन द डोर, तो ये क्या हो गई, रिक्वेस्ट। हम लोग जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो लास्ट में क्या लिखते हैं, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। तो आप ऑर्डर करते हो प्रिंसिपल को, नहीं, काइंडली मतलब कृपया करके, थोड़ा दया करो मेरे पे, दया करो, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, कृपया करके 1 दिन का अवकाश प्रदान करे, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो हम क्या ऐसे लिखते हैं, काइंडली के बिना, गिव मी 1 डे लीव, ऐसे लिखते हैं, ग्रांट मी 1 डे लीव, तो ये तो ऑर्डर हो जाता है भाई, इसलिए हम काइंडली लिखते हैं। प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे भी चल जाता है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे भी चल जाता है। तो ये होती है हमारी रिक्वेस्ट, याद रहे, ठीक है। अब याद रहेगा, रिक्वेस्टेड टू डॉट 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 टू, ऑर्डर डॉट 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 टू, एडवाइस डॉट 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 टू। लेकिन एक बात याद रहे, अगर यही देखो रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस तो नेगेटिव में भी हो सकती है ना, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस नेगेटिव भी हो सकती है, तो नेगेटिव आएगा तो नॉट टू कर देना, यहां पे नॉट लगा देना, नॉट, बस बात खत्म। पॉजिटिव आ गया तो टू, और हमेशा टू के बाद क्या आती है, पहली फॉर्म, याद रहे, टू के बाद पहली फॉर्म आती है हमेशा, ये नहीं आती है ना, ये बात याद रखना। रिक्वेस्टेड डॉट 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 टू, ना में आया तो रिक्वेस्टेड डॉट 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 नॉट टू, और टू के बाद पहली फॉर्म। ऑर्डर आ गया तो ऑर्डर्ड डॉट 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 टू, नेगेटिव में आ गया ऑर्डर्ड डॉट 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 नॉट टू। एडवाइस आ गया तो डॉट 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 टू, और नेगेटिव में आया तो एडवाइज्ड डॉट 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 नॉट टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लिख लेना इसको, स्टे, पॉज करो, लिखो। अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद मैं एग्जांपल्स दूंगा, थर्ड पार्ट में आपको एग्जांपल मिलेगा इसका, ठीक है। चलो देखें, बोल कोई भी रहा हमें क्या लेना, शी सेड टू मी, ओपन द डोर, ओपन द विंडो, शी सेड टू मी। देखो मैं जान के यही ले रहा हूं ताकि तुम्हें आसानी से पता लग जाए। प्लीज सिट डाउन, शी सेड टू मी, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, जो कि होती नहीं है ना, होती है, चलो होती होगी, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, है ना। देखो वर्ब, ठीक है, पता लग रहा है ना। ओपन द डोर, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो भाई, गर्मी लग रही है, खिड़की खोल दो। तो अगर तुमने प्लीज नहीं बोला तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर। तो क्या बनेगा इसका आंसर क्या बनेगा, शी। अब मैंने देखो ये तो वर्ब से शुरू है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, कमांड वाला है कोई ना कोई, तो कमांड क्या दे रहा है यहां पर, ऑर्डर दे रहा है। तो शी सेड टू काट कर क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड। देखो शी ऑर्डर्ड मी, मैंने डॉट डॉट लिखा था ना, ऑर्डर डॉट 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 टू, है ना, तो डॉट 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 में क्या आ गया, मी आ गया। शी ऑर्डर्ड मी टू लिख दो सीधा, कोई दैट नहीं, कोई कुछ नहीं, दैट तो सिर्फ हाँ या ना वाले में आएगा, सिंपल सेंटेंस में, बस ये ध्यान रखना।
टू के बाद क्या आती है? पहली फॉर्म क्या है? ओपन द विंडो। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो ऑर्डर डॉट 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 टू, ठीक है। चलो अब आ गया दूसरा सेंटेंस। शी सेड टू मी प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ प्लीज। तो शी प्लीज आ गया ना, शी रिक्वेस्टेड, डॉट 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 आएगा ना, इसमें मी आ जाएगा। शी रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज के बदले हमने क्या लगा दिया? रिक्वेस्ट लगा दिया, प्लीज कट जाएगा। टू के बाद पहली फॉर्म टू सिट डाउन। शी रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन, प्लीज आ गया ना तो रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। अब आ गया रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ना तो ये ऑर्डर है और ना ही ये रिक्वेस्ट है। रिस्पेक्ट अपने टीचर्स का सम्मान करो, है ना। तो ये क्या होगी? एडवाइस होगी ना। तो शी एडवाइज्ड मी टू, देखो सेट टू काट कर ये लिख दिया मैंने। टू के बाद क्या आती है हमेशा? पहली फॉर्म, पहली वर्ब कौन सी है? रिस्पेक्ट, तो छोटा आर, रिस्पेक्ट। वो बोलती तुम्हारे टीचर्स, तो ये लड़की बोलती तुम्हारे टीचर्स, तो टीचर किसके? मेरे, तो माई टीचर्स। आई टीचर्स ना लिख देना, यू टीचर नहीं कहा यहां पे, यू को तुम आई में चेंज करोगे। योर टीचर, तुम्हारे, तुम्हारे किसके? जिससे बात करिए उसके। ये कौन है? मैं हूं, तो माई टीचर्स। तुम्हारे का मेरे, टू रिस्पेक्ट माई टीचर्स। ये तीनों में बहुत गौर करना है आपने कि एडवाइस कौन सी है, ऑर्डर कौन सा। ये याद रखना ज्यादातर ये सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं, 90% वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। उतार लेना इसको। प्लीज के बदले मैंने रिक्वेस्टेड लगा दिया, प्लीज खत्म हो गया। टू प्लीज ना कर देना यहां पर, टू के बाद तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, बस बात खत्म। क्लियर है? पॉज करके उतारते रहना इसको, साथ साथ उतारोगे ना तुम्हें सारा एक नोट्स बन जाएंगे तुम्हारे, और तुम्हें सारा समझ आ जाएगा। एग्जाम के टाइम में वही कागज, बस में जाओगे या कैसे भी जाओगे, ये कागज लेके चले जाना। तो इस तरह से वाक्य होता है। अब लास्ट टॉपिक हमारा रह गया, जैसे मैं बोलता हूं ही सेड टू हिम, वो लड़का उस लड़के को बोला, क्या बोलता है? डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलना भाई। वो लड़का ही बोला, मान लो ही सेड टू हिम, वो लड़का उसको बोलता है, क्या बोलता है? प्लीज डू माई वर्क, मेरा काम कर दो प्लीज, है ना, प्लीज, ठीक है। ही सेड, नहीं नेगेटिव में हमने देना था। प्लीज डोंट, डू नॉट, प्लीज डोंट, नहीं फिर डू आ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। प्लीज डू नॉट शो मी, डू नॉट शो योर पिक्चर्स। देखो ना में बोल रहा है प्लीज करके, ना में बोल रहा है। शी सेड टू हिम, वो उसको बोला, क्या बोलता है? डोंट मतलब डू नॉट है, डोंट मतलब डू नॉट, मैंने इसमें अलग अलग लिखा है, इसमें इकट्ठा लिख दिया। डोंट टीज द एनिमल्स, जानवरों को मत छेड़ो, चलो डॉग्स लिख देते हैं जानवरों को। डोंट टीज द डॉग्स, कुत्तों को मत छेड़ो भैया। हम लोग क्या करते हैं, चल रहे होते हैं ना पैदल, कोई कुत्ता सोया पड़ा कहीं खोपचे में किनारे पे, है ना, कुत्ता सोया पड़ा, हम जाते हैं ऐसे लात मार देते हैं या दूर जाकर उसको पत्थर मार देते हैं। टीज मत करो कुत्तों को, है ना। अरे सो रहा है सोने दो उसको, गली का कुत्ता है सोने दो उसको, कहीं खोपचे में किनारे पे सोया हुआ है। डोंट टीज द डॉग्स। अब देखो तीनों नेगेटिव है, मैंने क्या बताया था? नॉट टू, है ना, नॉट टू। अब याद रखना टू नहीं लिखना। ये देखो डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलना भाई, ऑर्डर हो गया। देखो प्लीज नहीं है। ही ऑर्डर्ड हिम, चलो यहां तक आ गए। ही ऑर्डर्ड हिम। अब ये डॉट डॉट वाला है, ये डॉट डॉट में मैंने जो लिखा था शुरू में, अब लगाना है नॉट टू, बस इतना लिख दो। नॉट टू लिख दिया। नॉट टू लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट, टू के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन, ये कट गया। ओपन द डोर,
तो क्या बन गया, ही ऑर्डर्ड हिम नॉट टू ओपन द डोर। डू नॉट कट गया, मैंने नॉट लगा तो दिया, ठीक है ना। चलो, ये तो था फर्स्ट का आंसर। दूसरे का, ही, देखो प्लीज डू नॉट शो योर पिक्चर, भाई अपनी तस्वीरें मत दिखा मुझे प्लीज, मुझे नहीं देखनी, ठीक है ना। तो ही रिक्वेस्टेड, देखो प्लीज आ गया तो रिक्वेस्ट ही होता है, ही रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू, ये लिख दो बस, डू नॉट है ना, नॉट टू, टू के बाद क्या आती है पहली फॉर्म, शो, नॉट टू शो, तेरी तस्वीर, तेरी मतलब किसकी, किससे बात कर रहा है, लड़के से बात कर रहा है ना, तो उसकी, हिज पिक्चर्स। अगला है नॉट टू टीच द डॉग्स, सलाह दे रहा है, ही एडवाइज्ड हिम, उस लड़के ने उसको सलाह दी, नॉट टू टीज द, टू के बाद पहली फॉर्म छेड़ना नहीं है, नॉट टू टीज द डॉग्स। नेगेटिव आ गया तो नॉट टू, पॉजिटिव आ गया तो टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारे जो है 3 टॉपिक्स जो है 9th 10th में आते हैं। सबसे पहला हाँ वाले वाक्य, ठीक है, हाँ या ना वाले वाक्य, नेगेटिव और अफर्मेटिव, ओके। दूसरा है इंटेरोगेटिव, तीसरा है कमांड। यही आता है आपको 10th के नरेशन में। फिर भी आप प्रैक्टिस और करो। थर्ड पार्ट मेरा आएगा कल। अब तो भैया 1 साल बाद मिलेंगे ना, है ना, अगले साल मिलेंगे 1 तारीख को, कल मिलेंगे ना, एक कल अगला साल नहीं है, ठीक है। तो कल मिलेंगे नए साल वाले दिन, और 7 बजे नेट मेरी वीडियो थर्ड पार्ट आएगा, जो कि 9th 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी बच्चों के लिए भी है, लेकिन इसको ध्यान से देखना। दुखी कर दिया तुम लोगों ने मुझे, अभी भी कमेंट नहीं आ रहे। अरे मुझे लिखो ना कमेंट, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो मना कर दो कि सर थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, या आप हमें अगला टॉपिक ये करवाओ, सर अगला टॉपिक ये करवाओ, डिटर्मिनर्स करवाओ, ये करवाओ, टेंस करवाओ। मतलब आप हमें कमेंट में लिखोगे, अब जो भी मेरी वीडियो देखेगा वो कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखेगा, ठीक है। लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। चलो सब्सक्राइब छोड़ दो भैया, मैंने कौन सा इसमें पैसे का कोई वो करना है कि मैंने वो करना है। तुम लाइक करो मुझे, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो। आपके रिश्तेदार पड़ोसी कोई भी होगा उसको शेयर करो, ठीक है। ये मेरा एक हल्का सा, मैंने आपको बहुत कम एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन एग्जांपल्स बहुत होते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मैं सोचूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा और एग्जांपल्स इन सबका दिया जाए। 2 बच्चों की कन्वर्सेशन भी दी जाए। 20 मिनट की वीडियो होगी, 20 या 25 मिनट की नेक्स्ट, तो बड़े ध्यान से देखना। मैं फिर मिलूंगा थर्ड पार्ट अगले साल 1 जनवरी 2026 को, यानी कि कल। नमस्कार, बाय बाय।